नमस्कार। भारतीय ज्योतिष में ग्रहों से आने वाली पीड़ाओं के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय किए जाते हैं, जिनमें से कुछ उपाय ग्रहों से रिलेटेड वस्तुओं को जल में बहाया जाता है, कुछ उपाय के द्वारा हवन किए जाते हैं, कुछ उपाय मंत्रों के द्वारा किए जाते हैं और कुछ उपाय में ग्रहों से संबंधित वस्तुओं को भूमि के अंदर दबाया जाता है। उसी क्रम में अगर जिस ग्रह से आपको पीड़ा आ रही है उस ग्रह के जो संबंधित वस्तुएं हैं, या मैं ये कहूं कि वो जो उससे संबंधित जड़ी बूटियां हैं, औषधियां हैं, अगर उनसे स्नान किया जाए तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है और बहुत ही जल्दी उस ग्रह से आने वाली पीड़ा में आराम आ जाता है। भारतीय ज्योतिष में 9 ग्रह हैं, सूर्य आदि से लेकर के केतु तक। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु ग्रह। इन 9 के 9 ग्रहों की यानी कि नव ग्रहों की अलग अलग प्रकार की औषधियां हैं, जिनसे अलग अलग ग्रह से आने वाली पीड़ा में अलग अलग प्रकार से स्नान किया जाता है। मैं आज इस वीडियो में आपको उन्हीं औषधियों से स्नान के बारे में चर्चा करूंगा या बताऊंगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अगर वीडियो कहीं से आप छोड़ देंगे तो फिर उसी ग्रह से रिलेटेड औषधि आपसे छूट जाएगी। नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर शशि कुमार, गरुड़ कॉलेज ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के इस गरुड़ा चैनल में आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए चलते हैं और प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैं बहुत आराम से आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या क्या औषधि है और उससे किस प्रकार उसको तैयार करके और स्नान किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह से अगर पीड़ा आ रही है तो अब सूर्य ग्रह से पीड़ा क्या है? जो लोग ज्योतिष जानते हैं उन्हें पता है कि सूर्य ग्रह से किस प्रकार की पीड़ाएं आ सकती है। सामान्य पीड़ाएं, अगर एक व्यक्ति जो ज्योतिष को भली भांति नहीं जानता है तो भी अगर उसे गवर्नमेंट से कोई पीड़ा आ रही है, उसे पेट से रिलेटेड कुछ समस्याएं पैदा हो रही, उसे आंखों से रिलेटेड कुछ समस्याएं पैदा हो रही, उसे हड्डियों में दर्द रहता है, इस प्रकार की जो भी सूर्य ग्रह से रिलेटेड समस्याएं हैं वो अगर आ रही हैं तो आप सूर्य ग्रह की जो औषधियां हैं उनसे स्नान करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा। तो आइए देखते हैं सूर्य ग्रह की क्या क्या औषधियां हैं। केसर, देवदास, रक्त चंदन, कुमकुम, छोटी इलायची, उशीर, मुलेठी, खश और कनेर के फूल। ये सभी चीजें आपको जड़ी बूटी की दुकान या हमारे यहाँ जिसको पंसारी की दुकान कहते हैं वहां से आसानी से प्राप्त हो जाए। अगर ये सभी वस्तुएं आपको नहीं मिलती हैं या सभी जड़ी बूटी आपको प्राप्त नहीं हो पाती हैं तो इनमें से जितनी मैक्सिमम हो जाए, जितनी ज्यादा हो जाए उतनी आप एकत्रित कर लीजिए और अंत में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से स्नान करना है और कितने दिन तक स्नान करना है।
तो ये सभी औषधियां आपने इकट्ठी कर लेनी है और एक तांबे का लोटा ले लेना है, क्योंकि स्नान किससे करना है? तांबे के लोटे से स्नान करना है। तो ये थी सूर्य की औषधि। चलते हैं चंद्र ग्रह से। अगर चंद्र ग्रह से पीड़ाएं आ रही हैं तो क्या करें? पंचगंध ले लें, गजमद ले लें, सफेद चंदन ले लें, कुमकुम, उसीर, कमल का फूल और शंख का जल ले लें। सेम उसी तरीके से जितनी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में औषधियां मिल जाएं उतना अच्छा है। नहीं मिलती हैं तो जितनी मिल सकती हैं उतनी जरूर ले लें। चांदी के लोटे का इस्तेमाल आपने करना है। चांदी का लोटा भी चाहिए तो उसको भी आप ले लें। विधि क्या होगी वो वीडियो के अंत में आपको मिलेगी। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बात करते हैं मंगल ग्रह। मंगल ग्रह के लिए जो औषधियां हैं वे हैं खैर के पेड़ की लकड़ी। बहुत आराम से जड़ी बूटी की दुकान पर या पंसारी की दुकान पर ये चीजें मिल जाती हैं। जटामासी हम वैसे भी सामग्री जो हवन सामग्री होती है उसमें भी यूज करते हैं। बैंगन का जो पेड़ होता है उसका मूल लेना है। कंद मूल फल तीन चीज होती है तो आपने उसका मूल ले लेना है। रक्त चंदन, आंवला, आंवले का पत्ता नहीं लेना है, तना नहीं लेना है, आंवला लेना है। और तांबे का लोटा लेना है, सफेद तिल लेने हैं और देवदारू की छाल लेनी। ये सब मिश्रण आपने इकट्ठा कर लेना है। बात करते हैं बुध ग्रह से जनित अगर पीड़ाएं किसी जातक को, किसी व्यक्ति को, किसी माँ बहन को, माता को, बहनों को, किसी को भी अगर बुध से संबंधित पीड़ाएं आ रही हैं, मस्तिष्क काम नहीं करता है, इवन स्टूडेंट के लिए ये उपाय बहुत ही उत्तम है। जब वह पढ़ाई के दौर से गुजर रहा है उस समय के लिए बहुत उत्तम उपाय है। उसको बुध ग्रह की औषधियों से स्नान कराइए। क्या करना है? किसी भी पूजनीय नदी का जल आपने लेना है। पानी में गंगा जल मिला लेना है। जो नदी का, आप किसी पूजनीय नदी का एक जल ले लीजिए जो आपके नजदीक हो और उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए। मिट्टी का एक कलश लेना है आपको, एक मटका लेना है और मुक्ता का फल लेना। मुक्ता फल आपको पंसारी के यहां से मिल जाए। लेकिन स्नान कांसे के लोटे से करना है, इसलिए कांसे के लोटे की व्यवस्था आपको करनी हो। गुरु ग्रह से संबंधित अगर पीड़ाएं आ रही हैं तो हमने क्या करना है? गुलेर, पीली सरसों, थोड़ा थोड़ा लेना है इनको। बहुत ज्यादा मात्रा में लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हर बार आपको इनको नया लेना है। पीली सरसों थोड़ी लेनी है, एक आंवला ले लेना है, बिल्व जो बेल होती है वह ले लेनी है, जूही के फूल लेने हैं, मालती के फूल लेने हैं। और अगर उत्तम है कि सोने का कलश आपके पास हो, लेकिन हैसियत के अनुसार हो सकता है और संभवतः सभी के पास सोने का कलश नहीं हो सकता है, इसलिए पीतल के कलश का प्रयोग किया जा सकता है। तो आप पीतल के कलश की व्यवस्था कर लें। शुक्र ग्रह से संबंधित बात करते हैं। इनकी औषधियां क्या है? इलायची, मेंसिल, केसर, सफेद कमल, सतावरी, कस्तूरी, गोरोचन। और कस्तूरी दो बार आ गया है, एक ही बार लेना है कस्तूरी को। तो इलायची, मेंसिल, केसर, श्वेत कमल यानी सफेद कमल, सतावरी, कस्तूरी और गोरोचन का मिश्रण इकट्ठा कर लीजिए और चांदी के कलश से ही स्नान करना है। इसके लिए शनि ग्रह से संबंधित जो औषधियां हैं वह क्या है?
सुरमा, लोबान, सौंफ, जो खाने वाली सौंफ होती है वह सौंफ, खील, जो चावल से खील बनती है, जो हमारे उत्तर भारत में दीपावली पर जिस खील का प्रयोग होता है उसी खील की मैं बात कर रहा हूं, सफेद चंदन और स्टील का लोटा तथा काला तिल। और काले तिल, ध्यान रखिए, काले तिल लेते समय उनके अंदर तेल होना चाहिए, सूखे काले तिल ना हो। स्टील के लोटे से आपने स्नान कर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं राहु ग्रह की जो औषधि है वह क्या है। भैंस के सींग का जल। अब आप लोग समझेंगे कि भैंस के सींग का जल आएगा कहां से। तो आपने क्या करना है, जिनके यहाँ भैंस है वहां पर जाना है, किसी बर्तन के अंदर आप जल ले जाइए, लोटे में ले जाइए या किसी भी बर्तन में जल ले जाइए, और भैंस के सींग के ऊपर से आपने जल को डालना है और नीचे किसी बर्तन के अंदर उस जल को इकट्ठा कर लेना है। वही होगा भैंस के सींग का जल। थोड़ा गूगल लेना है, मैंसिल लेना है और दुर्वा, यानी कि जिसको हम दूब घास कहते हैं, उसको आप ले लें। इस सामग्री को आप इकट्ठा कर लें। शीशे के लोटे से स्नान करना है। अगर शीशे का लोटा नहीं है तो आप गिलास ले सकते हैं, या कोई बर्तन शीशे से बना हुआ कोई जार हो, ऐसा कोई वस्तु ले लें, बर्तन ले लें, लेकिन शीशे से बना होना चाहिए। केतु ग्रह से संबंधित जो औषधियां हैं उसमें सबसे जरूरी है बकरी का दूध। थोड़ा सा बकरी का दूध चाहिए, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, जितना आपको बड़े आराम से मिल सकता है। और लकड़ी का कोई बर्तन, छोटा सा कोई बर्तन ले लें, अनार ले लें, गिलोय और रतनचोथ, और लकड़ी के ही किसी लोटे या किसी बर्तन से आपने स्नान। तो ये थी सूर्य से लेकर के केतु तक, केतु ग्रह तक जो इनकी औषधियां हैं। मैं बात करूं तो यही लगभग सभी औषधियां हम कहीं ना कहीं जल में प्रवाहित करने के लिए या तो हवन सामग्री में इस्तेमाल करते हैं, या तो इनमें से कुछ सामग्रियां हम लाल किताब के जब उपाय करते हैं उनमें से कुछ सामग्रियों को हम भूमि के अंदर दबाते हैं। वो अलग अलग स्थान होता है, कहीं शमशान में दबाते हैं, कहीं निर्जन भूमि में दबाते हैं, कहीं खाली भूमि में दबाते हैं। वही वस्तुएं हैं, बड़ी आसानी से आपको ये उपलब्ध हो जाएंगी। अद्भुत प्रयोग है, करके देखिए, स्नान करके देखिए। स्नान करना कितने दिन है। सूर्य ग्रह का जो स्नान है वो 15 दिन करना है। चंद्रमा का 15 दिन करना है आप। मंगल का 21 दिन करना है। बुध ग्रह के लिए 24 दिन स्नान करना है। और गुरु ग्रह के लिए 27 दिन स्नान करना है। शुक्र ग्रह के लिए 30 दिन स्नान करना है। शनि ग्रह के लिए 23 दिन स्नान करना है। राहु और केतु, क्योंकि इनका उपाय बहुत देर से काम करता है, बहुत जल्दी प्रसन्न नहीं होते हैं दोनों ग्रह, इसीलिए इनके लिए हमें 36 दिन तक स्नान करना है। स्नान करना किस प्रकार से है। जिस ग्रह से भी आपको पीड़ाएं आ रही हैं उस ग्रह की आप औषधियां इकट्ठी कीजिए। और जैसे सूर्य से संबंधित आपको कोई पीड़ा आ रही है तो स्नान रविवार के दिन से शुरू करना है। सूर्य का दिन कौन सा है, रविवार का। तो शनिवार को जो सूर्य की औषधियां हैं उनको ला करके और किसी एक ऐसे कपड़े में जिससे कि वो छन जाए, मतलब जिससे कि उनका जो असर है वो जल के अंदर आ जाए, जिसको हम मलमल का कपड़ा भी कहते हैं,
या घर में कोई पुरानी चुन्नी हो, देसी सूती चुन्नी हो, उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। उसके अंदर एक पोटली में उसको बांध दीजिए सभी सामग्री। और फिर क्या करना है, रात में उसको 1 बाल्टी पानी की भरना है और उसके अंदर उसको डुबो देना। रात भर उसको ऐसे ही रहने देना। लोटा, जिस लोटे से जो जो लोटा बताया गया है वह लोटा भी उस बाल्टी के अंदर डाल देना है। अब अगले दिन सुबह यानी रविवार की सुबह आपने क्या करना है, उस पोटली को दबा करके और उस मिश्रण को जल में निकाल देना है। पोटली को साइड रखना है और उस बाल्टी भर पानी से आपने अपने पूरे शरीर के ऊपर उस जल को डालना है। आराम आराम से उस जल को डालना है और सूर्य देव का ध्यान करते रहना है, प्रार्थना करना है कि हे सूर्य देव, मेरे सभी कष्टों को आप दूर कर दें। ऐसा करके उसके बाद आपने साफ जल से, जैसे आप रोज स्नान करते हैं, उसी प्रकार से स्नान कर दें। कब तक करना है? सूर्य देव के लिए, सूर्य ग्रह के लिए रविवार से आपने स्नान स्टार्ट करना है और 15 दिन तक करना है। चंद्रमा के लिए सोमवार से स्टार्ट करना है, 15 दिन तक करना है। मंगल के लिए मंगलवार से स्टार्ट करना है, बुध के लिए बुधवार से, गुरु के लिए गुरुवार से, शुक्र के लिए शुक्रवार से, शनि के लिए शनिवार से, राहु के लिए बुधवार से और केतु के लिए शनिवार से आप स्नान कर सकते हैं। जिस दिन ये स्नान है उससे पहले दिन आपने औषधि को जल में डुबो देना है साबुन से। इस प्रकार अगर आप नव ग्रह, जिस ग्रह से भी आपको पीड़ा आ रही है, उस ग्रह की औषधि से स्नान करेंगे तो आपको बहुत जल्दी उस ग्रह से संबंधित पीड़ा में लाभ अवश्य आएगा। वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर। वीडियो को आपने अंत तक देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।